प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, महिमा तारीफ करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर मेरे यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करते इस सुंदर सी सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में पिता परमेश्वर एक नया दिन जोड़ा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। मेरे यीशु मसीह, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। सुंदर सी सांसें दी पिता परमेश्वर, सुंदर सा जीवन दिया पिता परमेश्वर, खुदाबंदी सुमत्र धन्यवाद। सुंदर सी एक किरण दी पिता परमेश्वर, जीवितों पृथ्वी पर तूने जीवित रखा है। होगा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। मुझे चलने की सामर्थ दी, मुझे काम करने की सामर्थ दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने मेरी आंखें खोली पिता परमेश्वर, खुदाबंदी सु मुझे एक ज्योति दिखाई, उजाला दिखाया। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता। खुदाबंदी सु परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते। तो जिंदा खुदा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते। तूने मुझे एक नई भोर दिखाई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर दिन तू अपने हर एक बेटा बेटी को बचा कर रखता है पिता परमेश्वर। उन सब पर तेरी दया आशीष बनी रहती है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देते। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं तेरे पास लाता हूँ, तेरे पाक गाढ़े लहू में छुपा देता हूँ। पवित्र आत्मा जी, उन सब पे तेरी दया आशीष अनुग्रह हो। खुदाबंदी सु मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे चरणों में लाता। पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, मैं अपनी देह प्राण आत्मा तेरे पाक लहू में छुपा देता। मेरे यीशु मसीह, मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन बोलूँ वो अपनी आज्ञा अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा जी तेरी इच्छा अनुसार हो। पवित्र आत्मा जी तेरी सामर्थ और आशीष का भरा हो। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। आज का दिन तूने वचन दिया है, भजन संहिता 32 अध्याय 8 पद में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और संपत्ति दिया करूँगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को समझे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर बुद्धि देगा। दाऊद से कह रहा है परमेश्वर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, समझ दूंगा। परमेश्वर ही ज्ञान देता है, परमेश्वर ही समझ देता है, बुद्धि देता है। जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिसमें तुम्हें जाना है, कहीं भी जाना है, परमेश्वर तुम्हारी उसी में मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। अंत कहीं नहीं, उसी मार्ग में। तुम सोचते हो कि हम अपने घर में हैं या हम अपने कहीं अंत जगह जाते हैं, वहाँ मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिस मार्ग में तुझे जाना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, चाहे किसी मार्ग में तुझे जाना हो, वो तेरी अगुवाई करेगा। और वहाँ जो आगे खतरे हैं, मुसीबत हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सबसे वो बचा के रखेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा। परमेश्वर कृपालु है, वो कृपा और दृष्टि बनाए रखेगा। तुम्हें देखता रहेगा कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ वहाँ तेरी मदद करेगा, रक्षा करेगा। और संपत्ति दिया करूँगा, सम्मति दिया करूँगा। परमेश्वर सम्मति भी देगा, परमेश्वर सामर्थ्य भी देगा, आशीष देगा, हर एक खतरे मुसीबत से बचाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आगे लिखा है इसी 10 वचन में, यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तो क्या है, तुम करुणा से घिरे रहोगे। करुणा से अगर घिरे रहना है तो परमेश्वर पे भरोसा रखना होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से सीख लेते हैं कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। वो हम कहीं भी जाएं और कहीं भी किसी भी जगह जाएं, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर मुझे लेकर चलता है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से अपने बेटा बेटी को आशीष दे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद। विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर,
सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते। जितने यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके पास अगर किसी बुद्धि की कमी है पिता परमेश्वर, आज उनको तू अपनी बुद्धि से भर दे, अपनी सामर्थ और आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। आज दया कर दे उन पर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता, दया का हाथ, बुद्धि का हाथ, चंगाई भरा हाथ उन पर रख दे पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो कहीं जा रहे हैं, सुबह की वेला में किसी काम के लिए जा रहे हैं, सुबह से निकलने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना, मदद करना, रक्षा करना, उन पर कृपा करना पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर। उन जो काम के लिए जा रहे हैं उनके काम सफल होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद। उनके सारे कार्यों को मैं तेरे पर डालता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरे पे भरोसा रखता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन पर कृपा दृष्टि रखना पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा तुझ पर टिका है मेरा पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर। तू हर एक बेटा बेटी को अपनी करुणा से घिरा रखता है पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो किसी बीमारी परेशानी से है पिता परमेश्वर, चाहे उनकी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, चाहे ट्यूमर कैंसर पथरी क्यों ना हो, आज दर्द तकलीफ़ें क्यों ना हो, जहर बुखार सर्दी जुकाम क्यों ना हो, उन सारी समस्याओं को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। उनके जीवन से जाती रहे पवित्र आत्मा जी, उनके घरों से जाती रहे पिता परमेश्वर। उनके पशुओं में अगर कोई बीमारी है तो उनके पशुओं से भी बीमारी वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देते। उनके रिश्तेदारों में अगर कोई बीमारी है, उनके रिश्तेदार में अगर कोई बीमार परेशान है पिता परमेश्वर, वो उनके लिए फ़ोन करें और अपनी समस्या बताएं। उनकी समस्या बताने से ही चली जाती है पवित्र आत्मा जी। तेरे नाम लेने से वो बीमारी चली जाती है, तेरे दया के द्वारा बीमारी चली जाती है पवित्र आत्मा जी। खुदावंद यीशु, तेरे वचन सुनने से ही बीमारी चली जाती है पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। जो लोग आज सर्दी जुकाम से परेशान हैं, एलर्जी से परेशान है, दांत खाज खुजली से परेशान है, खुदावंद यीशु, यीशु तेरे नाम से उनकी सारी बीमारियों को डांटता हूँ। यीशु के नाम में निकलते हुए चले जाएँ, वो चाहे कोई लाइलाज समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम से निकलते हुए चले जाए पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते हैं। जिनकी ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या है, किसी प्रकार की अन्य समस्या, जो गुप्त बीमारियां हैं, जो औरतों में हैं, स्त्रियों में हैं, जो बालकों में हैं, जवान पुरुषों में हैं, पवित्र आत्मा जी उनकी सारी की सारी समस्याएं जाती रहें पवित्र आत्मा जी। वो अपने जहाँ पर ध्यान लगाए हुए हैं बीमारी के लिए, अपना हाथ रखे हुए हैं बीमारी पे पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, वो हाथ मेरा नहीं है, वही तरह पवित्र, वही तरह छिदा हुआ हाथ है पिता परमेश्वर। उसी के द्वारा पिता परमेश्वर, उसी हाथ के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी सारे शरीर की बीमारियां जाती रहें पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद कर खुदाबंदी सुन के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उनको इस सर्दी से बचाना पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर। उनको खुदाबंदी से उनकी सहायता करना। तू अपने भक्तों पर पिता परमेश्वर दया करता है, तू अपने दासों पर दया करता है, तो अपने विश्वासियों पर पिता परमेश्वर दया करता है। और उन्होंने पाप और गुनाह किया है जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, उनको तू क्षमा करता है, उन्हें क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खुदाबंदी सु इनकी तू रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, हर एक समस्या दर्द तकलीफ से बचाना पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते इस सुबह की बेला में पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा जी, इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।